दोस्तों, आज बयागपुर में मेरे साथ हैं क्रांतिवीर मिश्रा जी। यहाँ का एक मशहूर मंदिर है समय माता मंदिर। आप उसके साधक हैं, महंत हैं और परम ज्ञानी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। तो आज यहाँ पर भंडारे का आयोजन हुआ था, जिसमें पूरे क्षेत्र की जनता हजारों की संख्या में सुबह से शाम तक आती है। अब मैं भी आई थी तो आज चर्चा होने लगी आध्यात्म की। तो आपकी कुछ राय है और तुलसीदास जी के बारे में, और जो नए नए आजकल जो वक्ता बने हैं, जो महाराज लोग होते हैं, वो कैसे पूजा पाठ करते हैं, कैसे प्रवचन करते हैं, उनके बारे में बताएंगे क्रांति जी। हम आज के परिवेश में जो मंचों पर आध्यात्मिक संदेश देने वाले हैं, प्रवचन करने वाले हैं, समाज को जगाने का जो प्रयास करते हैं, ऐसे जो प्रवचन करता है, मैं उनके बारे में जब विचार करता हूं, और जो हमारे महापुरुष हुए हैं आध्यात्मिक, जिन्होंने समाज को जगाने का प्रयास किया, आध्यात्मिक संदेश दिया, इन दोनों क्षेत्रों में जब हम तुलना करते हैं तो हमारा मन भर आता है। क्योंकि आज के प्रदेश में जो भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रवचन करता है, राष्ट्रीय स्तर पर आध्यात्मिक संदेश देने वाले हैं, उनके कथाओं का इतना मूल्य हो गया है कि एक साधारण आदमी उनको अपने कार्यक्रम में कथावाचक के रूप में उनको नहीं बुला सकता है, उनसे आध्यात्मिक प्रवचन नहीं सुन सकता है। आप पीड़ा बता रहे हैं कि अगर हम बड़े कथावाचकों को अपने कार्यक्रमों में बुलाते हैं तो वो कितने कितने लाख रुपए एक घंटे के लेते हैं। 3 लाख रुपए एक घंटे का इस वक्त बड़े लोगों का चल रहा है। तो आपको ये पीड़ा थी। आपने तुलसीदास जी का एक वक्तव्य बताया था, वो भी बताएं। आज के लगभग 500 साल पहले हमारे महापुरुष रामचरितमानस रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी, उन्हें आप सभी लोग जानते हैं। उनके बारे में एक घटना आज भी चर्चा में है, मेरे जहन में है, मैंने पढ़ा भी है कि जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को संपूर्ण किया और समाज में संदेश देने के लिए, उसको प्रसारित करने के लिए प्रयास किया गया, तो उस समय के जो विद्वत समाज था उस समाज ने विरोध किया। यहाँ तक कि स्वयं अकबर ने भी सहमति प्रकट नहीं की। फिर काशी के महंत ने उसकी परीक्षण करने के लिए शिवलाट जो काशी का है, वहाँ पर कई ग्रंथों को, धार्मिक ग्रंथों को रखा और उन सारे धार्मिक ग्रंथों के नीचे श्री रामचरितमानस को रखा और ताला बंद कर दिया गया। इसके बाद जब सुबह खोला गया तो लोग देखकर आश्चर्यचकित करने लगे कि वो रामचरितमानस जिसको नीचे रखा गया था शिवलिंग पर, वो सबसे ऊपर था। ये देख करके सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और सब लोगों ने जाना और महसूस किया कि भोलेनाथ की असीम अनुकंपा इन पर है। ये बात जब सम्राट अकबर को गई तो वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया और स्वयं पैदल चल के आया। देख करके इतना वो प्रसन्नचित हुआ, इतना भाव विभोर हुआ कि उसने सोने का मुकुट जो वो धारण किए हुए था, उसने गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में रख करके साष्टांग प्रणाम किया और उन्होंने उसको प्रसिद्धि के लिए, उसके नाम के लिए, उसके संदेश के लिए, उसका प्रसारण करने के लिए रामचरितमानस को सहमति प्रदान कर दी। हम चाहते हैं कि आज के वर्तमान वक्ताओं को जो आध्यात्मिक संदेश देते हैं, जो जन जागरण करते हैं आध्यात्मिक, इनको पुराने महापुरुषों से शिक्षा लेनी चाहिए। ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि पैसा सब कुछ नहीं है। हम गरीब के दरवाजे पर भी जाकर कथा करेंगे, एक अमीर के भी दरवाजे पर जाकर कथा करेंगे। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह से ऊपर उठ करके अपनी साधना करेंगे, क्योंकि जब तक इनके अंदर साधना नहीं होगी, जब तक आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं होगी, तब तक इनकी वाणी का, इनके क्रियाशैली का समाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कि उतना असर पड़ेगा जैसे कोई एक आम आदमी मनोरंजन करता है, थोड़ी देर मनोरंजन हुआ, इसके बाद जब वहाँ से वो चला तो भूल जाएगा। जब इनकी वाणी ऊर्जा
ऊर्जावान होगी, जब इनकी वाणी आध्यात्मिक ऊर्जावान होगी, इनका जीवन आध्यात्म से परिपूर्ण होगा, तभी वास्तव में आध्यात्मिक साधना का लक्ष्य पूरा होगा और वास्तव में समाज जगेगा और समाज निर्विकार रूप से अपना रूप लाएगा समाज में। अब आपने ये कहना चाहा कि चाहे वो अकबर के सामने तुलसीदास जी का प्रकरण आया हो तो तुलसीदास जी भी उनसे बहुत कुछ मांग सकते थे, हाँ, लेकिन नहीं, अपने ज्ञान के बदले में वो राजा के सामने कुछ भी मांग सकते थे। कबीर के आगे भी बहुत से ऐसे लोग थे जो महाराजा उनके शिष्य हुआ करते थे, उनसे भी वो बहुत कुछ मांग सकते थे, लेकिन जितने बड़े पुराने कथाकार महापुरुष हुए हैं उन्होंने तो राजाओं के आगे अपना सिर नहीं झुकाया, यानी परमात्मा के आगे, दौलत के आगे अपना सिर नहीं झुकाया। आप ये कहना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद।